देखिए, हम सबको लगता है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी फैसले लेते हैं वो पूरी तरह से हमारे अपने होते हैं, राइट? पर क्या ये सच है? या फिर बैकग्राउंड में कोई अदृश्य ताकत, कोई छिपा हुआ नियम लगातार हमारे चॉइसेस को कंट्रोल कर रहा है? आज के इस विश्लेषण में हम इंसानी दिमाग की इन्हीं गहराइयों में उतरने वाले हैं और उन 5 छिपे हुए साइकोलॉजिकल रूल्स को डीकोड करेंगे जो हर पल बिना बताए हमारे व्यवहार को शेप कर रहे हैं। तो सवाल वहीं आ जाता है, क्या हमारे फैसले वाकई हमारे होते? सच बताऊं तो इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, ग्लोबल लीडर्स हो, या फिर वो सोशल मीडिया ऐप्स जिन पर हम घंटों बिताते हैं, ये सभी इन 5 शक्तिशाली नियमों का बहुत स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं। वे हमारे व्यवहार को इतनी खामोशी से अपनी मनचाही दिशा में मोड़ देते हैं कि किसी को इस बात की जरा सी भनक तक नहीं लगती। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इंसानी दिमाग को बिना बताए उसे कैसे दिशा दी जाती है। सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो है देने की ताकत। साइकोलॉजी की भाषा में इस कॉन्सेप्ट को रेसिप्रोसिटी कहते हैं। असल में इंसानी दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी की गई है कि जब भी हमें किसी से कुछ मिलता है ना, तो हमारे अंदर वापस कुछ देने का एक गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा होने लगता है। बाजारों में और इंटरनेट पर इसका रोजाना इस्तेमाल होता है। फ्री सैंपल देने वाले दुकानदार हों या फिर शुरुआत में ही बिना किसी स्वार्थ के मुफ्त जानकारी देने वाले कंटेंट क्रिएटर्स, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले हमारे व्यवहार को मोड़ने का एक बहुत ही अचूक तरीका है। इस चीज को एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। होता क्या है, जब एक वेटर ग्राहकों को बिल के साथ सिर्फ 1 मिंट कैंडी देता है तो उसकी टिप्स थोड़ी बढ़ जाती हैं। लेकिन जरा दूसरे स्टेप को देखिए, जब वही वेटर 1 के बजाय 2 मिंट कैंडीज देता है तो टिप्स में होने वाला इजाफा कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैंडी ने इंसान के अंदर वापस कुछ देने की इच्छा को ड्रास्टिकली बढ़ा दिया। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी ताकत पर, भेड़ के पीछे चलना, या फिर कह लीजिए हर्ड मेंटालिटी। हम इंसानों का एक बेसिक नेचर होता है ये मानना कि भाई इतने सारे लोग थोड़ी ना गलत हो सकते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर एक बहुत लंबी लाइन लगी है तो हमारा दिमाग तुरंत सिग्नल देता है कि खाना यकीनन शानदार ही होगा। इसी सोच को सोशल प्रूफ कहा जाता है। ब्रांड्स इसी बात पर दांव लगाते हैं, इसीलिए वे कस्टमर रिव्यूज को इतना हाईलाइट करते हैं। और डिजिटल दुनिया में भी इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स की संख्या को एक मेडल की तरह पेश करते हैं ताकि हमारा दिमाग बिना कोई तर्क किए उन पर भरोसा कर ले। लेकिन यहाँ एक कैच है, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। इंसानी दिमाग की ये आदत बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि बहुत बार हमारा दिमाग किसी भी ट्रेंड को बस आंखें बंद करके फॉलो करने लगता है, बिना ये सोचे कि शायद वो पूरी की पूरी भीड़ एक गहरी खाई की तरफ जा रही हो। तीसरा नियम और भी दिलचस्प है, और ये है वही देखना जो हम देखना चाहते हैं। सच कहूं तो हमारा दिमाग किसी भी नए सच को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। इमेजिन कीजिए एक इंसान जिसका ये पक्का विश्वास है कि वो बदकिस्मत है। नतीजतन उसका दिमाग सिर्फ उसके साथ होने वाली बुरी घटनाओं पर ही फोकस करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान मानता है कि दुनिया ही खराब है, उसे खिली धूप में भी सिर्फ नेगेटिविटी नजर आएगी। ये दोनों स्थितियां स्पष्ट करती हैं कि हम असलियत को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम ठीक वही देखते हैं जो हमारा दिमाग हमसे उम्मीद करता है। इस साइकोलॉजिकल ट्रैप का एक सटीक नाम है कन्फर्मेशन बायस। अपनी पुरानी सोच को सही साबित करने वाली जानकारियों को ही खोजना। आज के दौर में सोशल मीडिया के एल्गोरिदम इसी का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। वो लगातार हमें उसी तरह का कंटेंट दिखाते रहते हैं जिसे हम पहले से पसंद करते हैं, और वो तब तक ऐसा करते हैं जब तक कि वो हमें पूरी दुनिया का इकलौता सच ना लगने लगे। यही कारण है कि समझदार दिमागों के लिए हमेशा अपनी ही सोच को चुनौती देते रहना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब चौथे नियम की तरफ चलते हैं, जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। ये है कुछ खो देने का डर। हम हर रोज ऐसे टैग्स देखते हैं, लिमिटेड ऑफर, सिर्फ 2 सीटें बची हैं, या सेल का आखिरी दिन। ये कोई रैंडम लाइंस नहीं है, इन्हें जानबूझकर ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि हमारे अंदर का फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रिगर हो सके। हमारा दिमाग दुर्लभ चीजों को बहुत ज्यादा कीमती मानता है, और विज्ञान भी यही कहता है कि किसी अवसर को खोने का डर कुछ नया पाने के खुशी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और इसका असर क्या होता है? ये बनावटी जल्दबाजी हमारे लॉजिकल दिमाग को बाईपास कर देती है। हम आपाधापी में बिना सोचे समझे तुरंत फैसले लेने लगते हैं। तो अगली बार जब ऐसी अर्जेंसी दिखे तो थोड़ा रुक कर सोचना जरूरी है।
क्योंकि कंपनीज अक्सर ये स्कैर्सिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करके हमसे एक जल्दबाजी भरा चुनाव करवाने के लिए क्रिएट करती हैं। और अब आते हैं पांचवें और शायद सबसे गहरे नियम पर, अपनी रियलिटी खुद बनाना। कहा जाता है ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। इसे साइकोलॉजी में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। अगर कोई लगातार खुद से कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो असल में अपने दिमाग को असफलता की ओर ही धकेल रहा होता है, क्योंकि वो एक्ट भी वैसे ही करेगा। पर वहीं दूसरी तरफ खुद पर किया गया अटूट विश्वास हमारे व्यवहार को और आखिर में हमारे रिजल्ट्स को पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। और ये बात महज कोई किताबी थ्योरी नहीं है। एक बहुत ही फेमस द टीचर एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसमें कुछ बिल्कुल सामान्य छात्रों को उनके टीचर्स के सामने स्पेशल और टैलेंटेड बताकर पेश किया गया। हुआ क्या? टीचर्स ने अनजाने में उन बच्चों के साथ ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया और रिजल्ट, उन नॉर्मल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में सचमुच एक बहुत बड़ा सुधार आ गया। ये प्रयोग इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि आसपास की एनर्जी और विश्वास सच में दुनिया बदल सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा व्यवहार हम खुद के साथ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। इन पांचों नियमों में से सबसे खतरनाक नियम कौन सा है? रेसिप्रोसिटी का प्रेशर, भीड़ की भीड़चाल, अपनी ही सोच का कन्फर्मेशन बायस, खो देने का डर, या फिर खुद की बनाई रियलिटी? ये सारी ताकतें लगातार बिना रुके हमारी सोच को चला रही हैं। तो अगले बार जब भी जिंदगी का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, तो बस एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या वो फैसला पूरी तरह से हमारा अपना है या बैकग्राउंड में इनमें से कोई छिपा हुआ नियम अपना खेल खेल रहा है? सोचने वाली बात है ना?